हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आ गए हम इस क्लास के साथ जहां पर मैं आपको एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था। उसी क्रम में हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 12 पे। ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता, जो कि आपका लास्ट चैप्टर होता है, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 12 की बात करूं तो आप लोग को बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या से एक सवाल हर साल आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है। इसमें अलग अलग वैरायटी ये होती है कि क्या होता है कि कोई सवाल 5 नंबर का भी आ सकता है, 8 नंबर का भी आ सकता है, 5 + 1 करके 6 नंबर का भी आ सकता है, या फिर 4 नंबर में भी पूछ सकता है। तो अलग अलग तरीके से सवाल पूछे गए हैं, कोई ये सर्टेन फिक्स नहीं है कि सवाल इतने नंबर का ही आएगा। लेकिन आप ये बात समझिए कि एक सवाल आपको 110% मिल सकता है, या फिर 2 भी सवाल मिल सकते हैं। ये भी बात रहती है, कभी कभी किसी पेपर में 2 सवाल भी देखने के लिए मिले हैं। तो इस पर मैंने बहुत ही बढ़िया आपको पीवाईक्यू दिया है, जिस पर मैंने सवाल दिए हैं। उन सवालों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। किसी सवाल में आप फंसते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो पूरे साल हम लोग मिशन 100 आउट ऑफ 100 लेकर चले, जिसकी बात मैंने आप लोगों से कही है। और उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, जो हम लोग शुरू से लेके आखिरी तक लेके चले। एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करना है, घोर के पी जाना है। और जो मैंने पीवाईक्यू आपको लगा के दिए रिवीजन के लिए, वो कर लेने, और इनका 200% रिवीजन करना है। तो ये अपना फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है वह यह है कि आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भूलने नहीं है, ठीक है, भूल नहीं जाना रे। तो हद से ज्यादा कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। अगर कोई ये चाहता है कि मुझे 100 में 100 फोड़ने हैं तो उसे एग्जाम्पल लगाने पूरी तरीके से अच्छे से। अगर कोई ये चाहता है कि मैं 90+ ले आऊं, कोई ये चाहता है मुझे 80+ मिल जाए, कोई ये कहे कि मुझे 70+ मिल जाए या 60+ मिल जाए, कोई कहे मैं पास हो जाऊं, मैंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा, उन सभी के लिए ये करना तो कंपलसरी है ही। बिना इसके आप पेपर देने नहीं जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लेना अच्छी तरीके से। और एनसीईआरटी में जो बहुविकल्पीय सवाल होते हैं वो भी कर सकते हो, है ना, बहुत ही आसान, छोटे छोटे रहते हैं, तो इनको जल्दी से निपटा सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो भी आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स चाहिए, जो भी मेरे पीवाईक्यू आपको रिवीजन के लिए चाहिए, उन सभी का आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और पिन कमेंट्स में भी देखने के लिए मिल जाता है। एक छोटा सा पीडीएफ कोर्स चल रहा है आपके लिए, जिसकी फीस मात्र और मात्र 199 रुपीज है। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा अगर आप पेड पीडीएफ बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इसी क्रम में हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 12 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर। आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो यहां पर चैप्टर नंबर 12 की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपके लिए सही रहेगा। तो आ जाते हैं हम लोग फटाफट से चैप्टर नंबर 12 पर। ये आपको देखने के लिए मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। चैप्टर नंबर 12 जो आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है ना, और रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसका एक सवाल आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए, ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, हर एक व्यक्ति सीख सकता है। और आपको यहां से ये पता है कि इस चैप्टर से एक सवाल आना ही आना है। तो जब आना ही आना है तो क्यों ना मैं इसको तैयार करके जाऊं, क्यों ना मैं बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ के जाऊं या सीख के जाऊं। देखिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी एक सवाल आपको ये देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। अगर मैं आप कहूं, आपसे कह रहा हूं, तो ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बीच में दिया, ना एग्जाम्पल के तौर पे दिया, ना कुछ दिया, लेकिन आपको ये सवाल देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसको भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगर मैं, तो यहां पर आपको सीधे आ जाना है एग्जाम्पल। और कितने एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो मात्र और मात्र ये 5 एग्जाम्पल देखने के लिए मिलते हैं, मात्र और मात्र 5 एग्जाम्पल देखने के लिए मिलते हैं। तो वो 5 के 5 एग्जाम्पल आपको लगाने हैं हर हाल में, पूरे के पूरे 5 एग्जाम्पल आप लगा लीजिएगा। और अगर मैं बात करूं प्रश्नावली में, तो प्रश्नावली 12.1 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ 10 सवाल है। तो प्रैक्टिस करने के तौर पे अगर आप कहो तो वही कर सकते हो, और कम समय है, कुछ भी नहीं किया, तो ये 5 एग्जाम्पल तो लगा के जा ही सकते हो। अच्छा, इस चीज में एक बात और ध्यान रखना कि 1-2 बार, ज्यादा बार नहीं, सिर्फ 1-2 बार ही परिभाषाएं भी पूछ ली गई हैं। और इन सभी परिभाषाओं का जिक्र और कुछ 1-2 एक्स्ट्रा सवालों का जिक्र मैंने पीवाईक्यूज में किया हुआ है, ठीक है ना। एक ही वीडियो है चैप्टर नंबर 12 के लिए, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 और पीवाईक्यूज करके दिया होगा लिंक, उसमें आपको प्लेलिस्ट की मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर 1 आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 1, जैसा मैंने आपसे कहा कि सिर्फ और सिर्फ 5 उदाहरण है ना, और इन 5 के 5 उदाहरण को आपको लगाना है।
उदाहरण नंबर 2, ये आपको करना है बढ़िया तरीके से। इसके बाद अगर मैं बात करूं उदाहरण नंबर 2 से, तो ये आपके पास आ गया उदाहरण नंबर 3, ठीक है ना, ये आपको उदाहरण नंबर 3 करना है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो एक सवाल रहता है 200-500 वाला, है ना, जो कि आपके पास है उदाहरण नंबर 2 करके। तो ये आपको दिख रहा है ना 200-500 ये वाला, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 2 आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 2 आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर 2 के बाद अगर हम बात करें तो उदाहरण नंबर 3 आपको अच्छी तरीके से निपटाना है, ये खत्म करना है। उदाहरण नंबर 3 आपको बढ़िया तरीके से देख लेना। उदाहरण नंबर 3 के बाद अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर है आपके पास ये उदाहरण नंबर 4। देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स मैं आपको दे रखा हूं, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 4 के बाद आपको ये देखना है उदाहरण नंबर 5 करके, ठीक है। तो बस आपको इसमें बस इतना ही देख लेना और कुछ नहीं करने की जरूरत है। 12.1 की बात करूं तो यहाँ पर 10 सवाल आपके पास देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। तो 12.1 में 10 सवाल है। प्रैक्टिस करने के लिए अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस करने के लिए आप इन सवालों को लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है जैसे कि मास्टरमाइंड, विद्या, राजीव, है ना, अलग अलग अवतार की आती है, तो अलग अलग आपके पास क्वेश्चन बैंक रहती है, जिसको हम लोग मॉडल पेपर भी बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक भी बोलते हैं। अलग अलग सिस्टम, अलग अलग काम की बात रहती है। तो 12.1 में अगर आपको लगाना है तो 10 सवाल देखने के लिए मिलते हैं। प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आप वैसे तो इसमें से काफी सवाल ऐसे हैं जो बोर्ड पेपर में आए हुए सवाल है, ठीक है ना, बहुत सारे सवाल इसमें से, क्योंकि मात्र 10 ही तो सवाल है और कुछ तो है नहीं, फिर आपके पास ये आ जाता है ना। तो ये यहाँ पर कहानी दी एंड हो जाती है क्वेश्चन नंबर 10 के बाद। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस है। एलपीपी का एक सवाल आएगा ही आएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक सवाल आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है। और जब ये सवाल आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है तो निश्चित तौर पे आपको हर हाल में यहां से इसको तैयार करके जाना है, प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया वाला। रैखिक प्रोग्रामर, लीनियर प्रोग्रामिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो आपको ऑल एग्जाम्पल 1 से 5 ये कर लेने हैं। और 12.1 में मैंने आपको पहला सवाल आपसे कहा, इस बात को ध्यान रखना है कि एलपीपी पर हर साल एक सवाल आता ही आता है, एक सवाल हर साल आता ही आता है। तो इस बात को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 12 पर मैंने एक वीडियो आपको दिया था पीवाईक्यूज के लिए, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वहां से आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान चीज है। आपको सबसे पहले तो चैनल पर आ जाना और ध्यान रखना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं बार बार नहीं कहता हूं इस बात को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आप किसी भी वीडियो में आ जाइए, रिसेंट के जो भी कोई भी वीडियो है उसमें आ जाइए, और उस पर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहां पर डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप आओगे, ठीक है ना, यहां पर देखिए ये आपका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो ये डिस्क्रिप्शन में एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से मैं बात कर रहा हूं। यहां पर देखिए ये अपना वीडियो चल रहा है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक वगैरह करते रहा करिए, शेयर करने के लिए आप शेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा दोस्तों को बता सकते हैं, है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा था कहानी के तौर पे, जैसे ही आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो आपको कंप्लीट ये प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो क्लास 12 की जो मैथ है वो कंप्लीट यहाँ पर एनसीईआरटी कोर्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। लाइन से हर एक चीज आपको यहाँ पर लाइन से हर एक चीज देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है ना। हर एक चीज लाइन से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, इस बात को ध्यान रखें। और यहाँ पर आपके पास जो है क्लास 12 मैथ कंप्लीट पीवाईक्यूज आपको ये दे रखा है, तो यहाँ पर ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ से आप सारी चीजें कर सकते हो। और इसमें अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 12 पीवाईक्यू, जैसे यहाँ पर आप जाते हैं चैप्टर नंबर 12 पीवाईक्यूज में, तो मैंने रैखिक प्रोग्रामर पर एक ये वीडियो बना रखा है। इसको अगर आप कर लेते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए मिल जाएंगे, लगभग 45 क्वेश्चन देखने के लिए, जो कि बोर्ड पेपर से ही पूछे गए, सीधे बोर्ड पेपर से ही पूछे गए। इनकी आप प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर सकते हो। और अगर मैं इस क्लास में जाता हूं तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है ना। और इस बात को भी ध्यान रखिए कि इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 पीवाईक्यूज में जाइएगा आप, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 12 पीवाईक्यूज में जैसे ही आप जाते हैं, इसमें मैंने शुरुआत में हर एक चीज आपको बता रखी है, मतलब परिभाषाएं भी समझा रखी। और ये देखिए अलग तरीके से सवाल आपसे पूछे गए, ये जो है अलग तरीके से आपसे सवाल पूछे गए यहाँ पर, इन पर भी मैंने बात की। तो हर तरीके से यहाँ पर आपको मैंने बात की हुई है, ठीक है ना। तो इसी के साथ इसी उम्मीद में कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो रही होगी, बहुत शानदार हो गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं है। मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा ध्यान रखें, पढ़ते रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें।